हमने फैसला ले लिया है, हम युवराज को घर लेकर जाएंगे। लेकिन दीदी, युवराज की हालत ऐसी नहीं है कि उसे घर लेके जा सके। हम जानते हैं सावित्री, लेकिन युवराज की जान यहाँ पर खतरे में है। वो सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर ने हमें अभी भी बताया कि कल रात को उसके ड्रिप में किसी ने ऐसी दवाई मिला दी है जिससे उसे कभी होश नहीं आएगा। तुम्हारी जितनी पेमेंट की बात हुई थी तुम्हें उतनी पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये बात किसी को पता चली तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते, समझे? हाँ माँ जी, हमने बिल्कुल सही फैसला लिया है और घर पर युवराज की अच्छे से देखभाल भी की जा सकती है। और क्या पता उसकी दवा में मिलावट करने वाला हमारे आसपास ही कोई हो। मैं हमारे घर जाने का इंतजाम करती हूँ। चल यहाँ से कुछ कह रहे ना। हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन सी दवाई थी जो युवराज जी को दिया जा रहा था, और ये अवंतिका जी क्या करने वाली है। और तू यहाँ क्या खड़ी है? आराम से जा, घर जा और सबसे पहले युवराज का कमरा साफ करना। देखिएगा देखिएगा, हम आपका इतना सेवा करेंगे ना, हम आपको एकदम ठीक कर देंगे, एकदम ठीक कर देंगे हम आपको। फिर आपसे लड़ेंगे हम, बिना लड़े तो हम रहने वाले नहीं हैं आपसे। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ। आगे आगे। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आता ना? दूर रहो उससे। पीहू, इधर आ। आज से सिर्फ हम घर वाले ही युवराज का ध्यान रखेंगे। और हाँ, मुझसे पूछे बिना उनके कमरे में कोई नहीं जाएगा और ना ही मुझे दिखाए बिना उन्हें कोई कुछ खिलाएगा। ये सारे नियम स्पेशली तुम्हारे लिए हैं। अगर तुमने मेरी परमिशन के बिना कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो? हम सिर्फ युवराज जी से मिलना चाहते हैं और कुछ नहीं। तुम्हारी वजह से इतना कुछ हो गया, अभी तक चैन नहीं आया। हर एक जगह अपनी मनुष्यत लेकर पहुंच जाती हो। क्या चाहती हो तुम? बस एक बार मिलना चाहते हैं, बस हम जाएंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे, हम रुकेंगे भी नहीं, हम बस देख के आ जाएंगे वापस। सच कह रहे हैं। तू यहाँ दिमाग में ताला लगा रखा है क्या? तुझे एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती ना? जब मैंने दिन में बोल दिया था कि मेरी परमिशन के बिना युवराज से कोई नहीं मिल सकता, तो तू क्यों उसके कमरे के आसपास ऐसे मक्खी की तरह भिनक रही है? देख पीहू, इस घर में तेरे नाम का जितना दाना पानी लिखा था ना, वो पूरा हो गया। अब तेरे लिए इस घर में कुछ भी नहीं बचा। और किस हद से जाना चाहती है तू उसके पास? अब से पीयू हमारी जिम्मेदारी है।
हम पत्नी हैं उनकी। उस हक से पत्नी क्या मजबूरी? ये रिश्ता उसी वक्त खत्म हो गया था जब वो नीचे बेहोश पड़ा था, और उसने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन तुमने उसकी नहीं। तुमने उसे गिरने दिया। उस वक्त कहाँ गया तुम्हारा पत्नी धर्म? तब तो तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। बस अब तुम निकलो यहाँ से। युवराज जी, आपने हमारी मांग में सिंदूर भर के हमारा जीवन ही बदल दिया है। आपको जहर किसने दिया, इस बात का पता हम लगा के रहेंगे। अब हम विनती नहीं करेंगे, बल्कि अपने हक और अपने सुहाग के लिए लड़ेंगे। आज हम अपने आप से प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आपको किए वादे को पूरा करने के लिए अपना जान तक दे देंगे। हमारे मन में ना बहुत बड़ा बोझ है। हम अपने आप को ना अपराधी महसूस कर रहे हैं। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, उठ नहीं जाते, हमारे मन के अंदर से ये भाव निकलने वाला नहीं है। देख लीजिएगा, हम आपको ना ठीक करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए तो ये आयुर्वेदिक काढ़ा बना रहे हैं। वैसे ये होता तो बहुत कड़वा है, लेकिन एकदम ना शरीर में जगा देने वाला काढ़ा है। आपको एक एक चम्मच करके पिलाएंगे ना, तो आप इसके कड़वाहट के डर से ना उठ के बैठ जाएंगे और कहेंगे पियो बस करो, और नहीं पीना हमको कोई भी आपके पास खड़ा नहीं होने देता है, लेकिन हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हर मौका पे आपका साथ देंगे, और ये काढ़ा हम आपके पास में रख देंगे, और जब हमको मौका मिलेगा हम आपको पिलाते रहेंगे, है ना? हो गया है। इसको थर्मस में डाल के युवराज जी के पास रख देते हैं। थर्मस, अरे थर्मस तो लाना ही भूल गए, अभी लेके आते हैं। पिलाओगी तो तब जब ये काढ़ा बचेगा। मैं तुम्हारे इरादों की तरह इस काढ़े को भी बर्बाद कर दूंगी। मार के रख देते, हाँ? हे भगवान, गिर कैसे गया ये? कौन गिरा दिया? मैं बताती हूँ। तुम ना कि ज्यादा बहुरानी बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब तुम युवराज से मिलना तो दूर, उसके आसपास भटक भी नहीं सकती। इसलिए ये ऐसे सपने देखना भूल जाओ।
बस पीहू, एक बात मत भूलना कि इस घर में तुम्हें हर चीज याद दिलाने के लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। समझ गई ना? पता नहीं अवंतिका जी को क्या हो गया है। कहाँ बिगाड़े हैं हम जो हमको इतना कोसते रहती है। कोई भी हमारे साथ कितना भी बदसलूकी काहे ना करे, शिवराज जी को जिसने मारने की कोशिश की है ना, उसको तो हम बेनकाब करके रहेंगे। क्या पीहू, ये किन बातों में उलझी हुई हो तुम? अरे ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर रही है और तुम्हें अपने टारगेट पे फोकस करना है। तुम्हें तुम्हारी मां का सपना, हमारा सपना पूरा करना है। और इतने सपनों को लेकर इन सब चीजों में उलझ क्यों रही हो? पीहू, तुम्हें डिसाइड करना है कि अब तुम्हें क्या करना है। हमको बस एक बार आपसे मिलना है। अवंतिका जी हमको आपके पास भी नहीं आने दे रही है, आपसे मिलने नहीं दे रही है। जब तक हम आपको एक बार अपने आंख से देख नहीं लेते, हमारा मन ऐसे बेचैन रहेगा। इस बात को लेकर तुम परेशान हो रही हो? अरे हम तो हमेशा तुम्हारे साथ है और साथ ही रहेंगे। लेकिन इस वक्त ना कोई और तुम्हें बुला रहा है। ये तुम्हारी किताबें, तुम्हारी किताबें तुम्हें बुला रही है। तुम्हें इनसे मिलना है। और अब ना तुम्हारी ये किताब ही है जो तुम्हें हमारे करीब आने के लिए रास्ता बनाएगी। तब तक तुम यही समझ लेना कि हम तुम्हारे आसपास हैं और इन किताबों के जरिए हम तुमसे मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखियो, ये सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं है, हमारा भी इम्तिहान है। निराश मत करना, हमें तुमसे बहुत उम्मीद है। नहीं, हम आपकी उम्मीदों पे कभी आँच नहीं आने देंगे, आपको कभी फेल नहीं होने देंगे युवराज जी। ये हमारा दृढ़ निश्चय है। अब दिखा के रहेंगे। बात बर्दाश्त के हद से बाहर जा चुका है, हम भी अब दिखा के रहेंगे। हम भी अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी माँ का और युवराज जी का सपना पूरा करके रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, युवराज की पल्स अभी तो बिल्कुल ठीक है और सांस लेने में भी ऐसे नहीं लग रहा कि उससे कोई दिक्कत है। जी मैं अपडेट करती रहूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। दीदी, क्या हो गया सावित्री? युवराज तो दीदी हम सोच रहे थे कि क्यों ना एक बार युवराज को
नीम करोली बाबा जी के आश्रम कैंची धाम लेकर चले। सुना है जहाँ दवा काम नहीं करती ना, वहाँ दुआ काम करती है। दीदी, बाबा सबकी सुनते हैं, तो वो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? सावित्री, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन युवराज की हालत देख रही हो। वो तो बिस्तर से उठने के लायक भी नहीं है, और ऐसे में पहाड़ों पर उसे लेकर कैसे जाएंगे? एक तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि भगवान हमें हमारे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। ऐसे कौन से पाप कर दिए हमने जो हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हमारा पूरा परिवार बेघर कर रह गया, और पता नहीं और कौन से दिन देखने पड़ेंगे हमें आगे। दीदी, बुरा ना माने तो एक बात कहें। बोलो। दीदी, क्यों ना हम पीहू को युवराज के कमरे में जाने दें? हो सकता है ना दीदी, वो वहां जाए तो कोई चमत्कार हो जाए। उसके वहां जाने से क्या पता युवराज की तबीयत में सुधार हो जाए। दीदी, जो भी कहो, पीहू है तो युवराज की पत्नी ही ना। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? सिर्फ मांग में सिंदूर भर देने से शादी हो जाती है क्या? ना कोई रस्म हुई, ना अग्नि के सामने फेरे हुए, ना अनुष्ठान हुआ, ना कोई मंत्र पढ़े गए, ना कोई वचन लिया और दिया गया। फिर आप इसे शादी कैसे कह रही हैं? ये शादी नहीं, जबरदस्ती है। लेकिन अवंतिका, कुछ रिश्ते ऐसे... अरे बस! ऐसे कोई रिश्ते नहीं होते हैं। कौन मानेगा ऐसे रिश्ते को? समाज, धर्म, कानून, कोई भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। और रही बात इस घर की, तो इस घर में सब वही मानेंगे जो मैं मानूंगी। समझ गई ना? और सासू माँ, आपको पीहू पे इतनी दया क्यों आ रही है? उसने कोई घुट्टी पिला दी है क्या आपको? ऐसा है ना कि अब आप जाइए और उसे लेकर यहाँ आइए। मुझे उससे कुछ काम है। जाइए। और हाँ सासू माँ, उसे बाल पकड़कर घसीटते हुए लेकर आइएगा। हम ये नहीं करना चाहते हैं भगवान, लेकिन मजबूरी में हमें ये करना पड़ेगा। नहीं तो ये मिशिका के पापा के साथ कुछ भी गलत कर सकती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें जाना ही होगा। और एक और बात सासू माँ, जब पीहू हॉल में आए तो मुझे उसके चीखने की आवाजें आनी चाहिए। अब आप खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जाइए। अवंतिका, तुम क्यों कर रही हो ये सब? हाँ? माता जी, आप ईशान की माँ है, और इसी का फायदा उठाकर आप अभी तक बची हुई हैं। इसीलिए ना, आप कोशिश कीजिएगा कि आगे भी बची रहे। वरना आप जानती हैं, जी, आप युवराज जी से मिली क्या? अभी कैसे है वो? अभी ठीक तो है ना? हाँ, हम भी देखना चाहते हैं उनको। हमको भी प्लीज मिलवा दीजिए ना एक बार युवराज जी से, चाची जी, एक बार। पीहू, हम युवराज से नहीं मिल पाए, और हमारे घर में इतनी हैसियत नहीं बची कि हम तुम्हें युवराज से मिलवा सके। इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो अवंतिका करवा रही है।
उसकी मर्जी के बिना ना इस घर में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये क्या कह रही है आप? ऐसे कैसे हो सकता है? अब क्या कर दिया अवंतिका जी ने? पीहू, हाँ। उसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, हम ये बताने की हालत में नहीं है बेटा। और हम तुमसे ना, जितना भी हमने तुमसे बुरा बर्ताव किया है ना बेटा, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं। इसका कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है चाची जी। पीहू, वो अवंतिका चाहती है कि हाँ चाची जी बोलिए, क्या चाहती है? वो चाहती है कि हम तुम्हारे बाल खींचकर घसीटते हुए उसके सामने ले जाएं। तो चलिए चाची जी, हम चलते हैं वैसे जैसा अवंतिका जी चाहती है। आखिर अवंतिका जी ये सब क्यों कर रही है? उनका मकसद क्या है? हमें ये पता लगाना होगा। वेरी गुड सासू माँ, आई एम इम्प्रेस्ड। हमको इस तरह से क्या लाने का मतलब क्या है? ताकि मैं तुम्हें याद दिला सकूं कि तुम इस घर की नौकरानी हो, चौधरी खानदान की नौकरानी हो तुम। और नौकरानी ऐसे कमरे में बैठ के आराम फरमाए, ऐसा तो इस घर में हो नहीं सकता। तो चलो और तुरंत काम पर लगो। भाभी, ये रही इसकी कमजोरी, इसकी किताबें। अवंतिका, ये क्या कर रही हो? मत करो। ये किताबें ना दुश्मन बन गई हैं मेरी, तो क्यों ना मैं इन्हें खत्म कर दूं? ना रहेगा बाज और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेंगी ये किताबें और ना पढ़ पाएगी पीहू। ऐसा मत कीजिए, ये किताब ही हमारे लिए सब कुछ है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार है। ऐसा मत कीजिए। समझदार तो हो तुम पीहू, अब बस इसी समझदारी के साथ अपना काम करो। और हाँ, आगे से मुझे कोई शिकायत का मौका मत देना, क्योंकि तुम्हारी दूसरी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।
नानी। ये किताबें रखो और पहले जाकर काम करो। मुझे हैरानी चली थी, सौगंध खाई थी ना, देख कैसे तेरी सौगंध को मैंने मिट्टी में मिला दिया। आखिर कौन है जिसके फोन से अवंतिका के चेहरे का रंग उड़ गया? काहे नहीं हम पहले पूरा घर में झाड़ू पोछा कर ले, है ना पोछूलाल? कहा पता इस बहाने युवराज जी के कमरे में जाने का मौका मिल जाए। हेलो, मुझे बार बार फोन लगा के परेशान करना बंद करो। मैडम जी, अब हम आपसे क्या बताएं? आपने जो क्राइम करवाया ना, वो अटेम्प्ट टू मर्डर का क्राइम है। और जब हम क्रिमिनल बन ही गए ना, तो उसकी कीमत भी थोड़ी ज्यादा चाहिए। समझ रही ना? सुनो, सदा हवा में मत उड़ो, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर किसी के सामने मुंह खोलने की कोशिश भी की ना, तो कभी मुंह खोलने लायक नहीं बचोगे। और मेरे पास फोन करना बंद करो। अगर मुझे दोबारा फोन किया, फोन करने लायक भी नहीं बचोगे। जब मुझे फोन करना होगा, मैं खुद से कर लूंगी। हमें पता लगाना होगा ये फोन पे किससे बात कर रही थी। कहीं उससे तो नहीं जिससे मिशिका के पापा के बारे में पता चल जाए। बाल बाल बच गया। आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम हर पल भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। हम देख नहीं सकते तो क्या हुआ, मन की आंखों से महसूस तो कर ही रहे हैं। और देखिए ना, भगवान जी आपको नजदीक से महसूस करने के लिए रास्ता भी दिखा दिए। अब हम रोज झाड़ू पोछा के बहाने हर दिन आपका हाल चाल पूछने, आपको देखने आ ही जाएंगे। क्या पता किसी दिन सच में आपको हम देख लें अपनी आंखों से। आप चिंता मत कीजिए।
हमको ये जानना बहुत जरूरी है। ये समझना पड़ेगा कि अवंतिका जी हमको हराने के लिए और क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है। बाकी के किताबें कहाँ रखे हैं? ये तो वही रिकॉर्डर है जिसमें युवराज जी का आवाज है। देखो पीयू, इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी एग्जाम्स की तैयारी करना, जिससे तुम्हें अपनी स्वतंत्र पहचान मिलेगी। वो पहचान जिसके सपने तुम्हारी माँ ने देखे थे, तुमने देखे थे, और अब वो सपना हमारी आंखों में पल रहा है। ऐसे ही आपका साथ रहा ना युवराज जी, तो हम इस पे भी विजयी पालेंगे। ये जंग भी जीत लेंगे हम। दुनिया के लिए हमारा एक कान बंद हो गया है, लेकिन आपका आवाज सुनने के लिए हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। सुबह के 10 बज चुके। ये नाश्ता क्यों नहीं बनाया अभी तक? और नौकरानी कहाँ मर गई है? उठी नहीं है क्या अभी तक? हाँ बस बहुत हो गया। अभी जाकर मैं इसकी सारी किताबों में आग लगा। अवंतिका, तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि तुम जल्दबाजी में फैसले ले लेती हो? ऐसे हड़बड़ी में फैसले नहीं लिए जाते, और घर गृहस्थी तो ऐसे बिल्कुल नहीं चलती। देखो, माहौल को देखकर काम लेना पड़ता है। माता जी, अब आप तो मुझे मत ही सिखाइए। आपकी वजह से आपका एक बेटा इस दुनिया से जा चुका है, और दूसरा बेटा ऊपर कोमा में पड़े से सांसें ले रहा है, और उसके 0 चांसेस है कि वो खड़ा भी हो। और आप यहाँ खड़ी होकर मुझे ज्ञान दे रही। अवंतिका भाभी, पीयू दरवाजा नहीं खोल रही। हमने बहुत नॉक किया लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही, और कमरे से कुछ हलचल भी नहीं हो रही। क्या? पीहू, पीहू, नौकरानी, दरवाजा खोल। पीहू, 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 दरवाजा खोल। पीछे हटिए आप लोग, हम देखते हैं। पीयू भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए। पीहू दरवाजा खोलो बेटा। पीयू भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए। पीहू कहाँ गई? वो तो यहाँ नहीं है। पीहू अपने कमरे में नहीं है, तो क्या वो मुझसे डरकर भाग गई?
बस अब और नहीं। युवराज जी, ये सब हम अपने लिए नहीं कर रहे, उस वादे के लिए कर रहे। और अब हम तभी लौटेंगे जब हम अपना वादा पूरा करेंगे। आखिरी बार कब देखा था तुमने पीहू को? हमें तो लग रहा है कि अड़ोस पड़ोस में किसी ने उससे बहला फुसला कर अपने घर पे काम वाली रख लिया होगा। तुम जाकर देखो ना आसपास के घरों में। नहीं बड़ी मम्मा, हमने आसपास के हर घर में देख लिया है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। दीदी, हमने सबको फोन किया, किसी को कुछ नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ज्यादती की वजह से वो... सावित्री कैसी बात करी हो, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो इस घर से जाना चाहती थी तो हम में से कोई नहीं रोकता उसे। जब हम उसे धक्के मारकर इस घर से निकाल रहे थे तो वो खुद हमारे पैरों में पड़ के भीख मांग रही थी ताकि हम उसे यहाँ रहने दे, और इसीलिए तो अपनी मर्जी से नौकरानी बनकर रह रही थी यहाँ पर। हमें तो नहीं लगता कि उसके पास कोई भी वजह थी यहाँ से बिना बताए जाने की। और उसके साथ इस घर में जो भी ज्यादती हो रही थी उसके पीछे का कारण हम सबको पता है, किसी से कुछ भी छुपा नहीं है। हमें लगता है कि वो इसलिए भाग गई कि कहीं उसका सच सबके सामने ना आ जाए। सच? वो कहीं भागी नहीं है। वो कहीं भागी नहीं है बड़ी, बल्कि चुपचाप चली गई है। और जब कोई कहीं से चुपचाप चला जाता है ना, तो उसके पीछे मजबूत इरादे होते हैं। और जितना हम पीहू भाभी को जानते हैं, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उनके जाने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। राघव, तुम तो इस पर अपनी राय मत ही दो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि पीहू इस घर से भाग गई है। अब वो लौटकर वापस यहाँ नहीं आएगी। और अगर गलती से वापस आ भी गई तो इस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। पीहू से रिलेटेड चर्चा के लिए ये लास्ट चैप्टर था और ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो गया है। और एक बात आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि अब से इस घर में पीहू से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगी। हमको नहीं पता था, हम कभी सोचे भी नहीं थे कि आपके लिए हमारे मन में ऐसा विचार भी आ जाएगा कि आपका याद हमारे मन में अमर बेल की तरह ऐसे चिपक जाएगा कि हम उससे छूट भी नहीं पाएंगे। युवराज जी, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप? यही अब हमारा घर है। तो थोड़ा छोटा है लेकिन रहने भर है यहाँ, लेकिन किसी का पाबंदी नहीं है, कोई पहरा नहीं है, पूरा आजादी है, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ हम आपसे खुल के बात कर पाएंगे, अपने हिसाब से रह पाएंगे
और देखिए आप, हम पूरा घर का कैसे साफ सुथरा कर दिए हैं, देख रहे हैं ना। हम दिन निकलने से पहले ही चुपचाप सब सेट कर दिए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। हम अपने लिए मंजिल तो तय कर लिए हैं, जिसका रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन हमको पता नहीं कि हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। हम इतना बड़ा निर्णय ले लिए हैं सिर्फ आपकी हिम्मत के भरोसे। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ नहीं है, लेकिन मन से तो आप हमारे साथ ही है ना। और आप जो इतना उत्साह और हिम्मत हमारे मन में भरे हैं ना, वो तो हमारे साथ ही है। और एक बात कह दे रहे हैं, हाँ, वो अब सच में हम आंसू बिल्कुल नहीं बहाएंगे, कितना भी कठिन परिस्थिति काहे ना आए। नहीं रोएंगे हम, नहीं रोएंगे। अब पूरा लगन के साथ लगकर माँ का और आपका सपना पूरा करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाए। हम आपको फिर से मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं युवराज। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।